लोगों का तो नेक्स्ट थ्योरी था थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये थ्योरी कहता है कि बॉन्डिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते। इसका कहना है कि बॉन्डिंग में हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड मतलब कि दो तीन को मिक्स करके जो आता है। तो इसका कहना है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं इसके पीछे का आपको लॉजिक समझा दे रहा हूँ और आप फिर इसके बाद लेक्चर देखना। तो मैं लॉजिक समझा देता हूँ, देखो है क्या एक्चुअल में, कैसे ये थ्योरी बहुत जल्दी आ गई और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई और अभी भी इसका काफी यूज होता है। तो कहना क्या है, पहले लॉजिक समझते कि क्यों, मतलब क्यों ऐसा बोला गया, क्यों ऐसा कहते हैं। तो आपके पास जैसे एक मॉलिक्यूल मिथेन, जैसा मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में भी बताया था कि हम लोग क्या है कि दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में भी कहा था कि न्यूक्लियस हमको बहुत क्लियर दिखता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में और दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमने जैसे माने थे मिथेन बनाया, तो मिथेन में क्या होता है, हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के डिस्टेंस को देखा। हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के डिस्टेंस को देखा तो हमने क्या देखा, चारों बॉन्ड का डिस्टेंस सेम है। मतलब कि चारों मतलब न्यूक्लियस, मतलब कार्बन के न्यूक्लियस से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, चारों न्यूक्लियस का डिस्टेंस सेम है। हमने ये देखा। हमने देखा कि चारों बॉन्ड का एनर्जी या फिर बॉन्ड एनर्जी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी जो लगती है वो सेम है। मतलब हमने क्या देखा, मिथेन में चारों के चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब उनमें कोई डिफरेंस नहीं, चारों बॉन्ड सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है एक्चुअली में। अब आते हैं पुराने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। देखो है क्या, कार्बन जो होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला लिखते हैं 1s2 और 2s2 एंड 2p2, ये होता है लास्ट वाला ही लिख रहे हैं 2s2 2p2। सबसे पहले ये बात समझो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाने वाला है। तो हमको यहाँ पे क्या है कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 बॉन्ड बनाने वाला है तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, किसका, कार्बन का। ठीक है, तो एक यहाँ पे देखो 2s2 में 2 ही फील्ड है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड है, तो इसलिए हम लोग एक आगे भेजेंगे। देखो आगे भेजने का मतलब ये ग्राउंड स्टेट है और आगे भेजने का मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट, जो हम लोगों ने पहले भी समझा सुना हुआ था एक्चुअल में, कहाँ पे आपका उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्साइटेड स्टेट। तो है क्या एक्चुअल में, मतलब एक्साइटेड स्टेट मतलब आपके पास जो होगा, इसमें आपके पास जो भी होगा कि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है। इसमें देखो एक बात समझो पहले कि ऐसा कोई रूल नहीं कहता कि हमेशा एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है। देखो हमारे रिक्वायरमेंट पे है। जब वाटर को जब मतलब वाटर में जब ऑक्सीजन को जब 2 बॉन्ड बनाने थे तो वहां पे 2 ही अनपेयर्ड थे, तो उसको एक्साइटेड करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमेशा एक्साइटेड स्टेट हो ये जरूरी नहीं है। मतलब जरूरत तभी है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए हो। कार्बन में क्या है कि सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड है और हमको बॉन्ड बनाने हैं 4, तो हमको 4 अनपेयर्ड की जरूरत है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग आगे भेजेंगे। आगे भेजने को बोलते हैं एक्साइटेड करना। तो ये तभी करते जब जरूरत है, ऐसा नहीं कि हर जगह एक्साइटेड करना हो। एक इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दिया तो ये हो गया 2s1 एंड 2p3। तो s में 1 इलेक्ट्रॉन एंड p में 3 इलेक्ट्रॉन, तो अब देखो 4 अनपेयर्ड आ गए। तो अब ये कार्बन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, अब देखो दिक्कतें क्या है, क्योंकि ऑर्बिटल के फॉर्म में s और p को एक साथ ड्रॉ करना तो पॉसिबल नहीं है। तो देखो समझते कि दिक्कतें क्या एक्चुअल में। हाँ, तो एक साथ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, क्या दिक्कत है पहले ये समझते एक्चुअल में। देखो कार्बन में देखो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। और देखो हाइड्रोजन में 1 2 3 एंड 4, तो पहला बॉन्ड बना, दूसरा बॉन्ड बना, तीसरा बना और चौथा बना। पॉलिंग की थ्योरी के हिसाब से चलेंगे तो ये s ऑर्बिटल है। s कैसा होता है, स्पेरिकल, और उसका साइज अलग होता है। इवन साइज की अगर आप बात करो तो 2s का साइज 2p से छोटा होता है। ठीक है, s वाला छोटा होता है। ठीक है, तो स्पेरिकल है भाई, छोटा ऑर्बिटल है। तो कहने का मतलब एक बॉन्ड 2s में है, बाकी दोनों में 2p और 2p में है। तो अगर आप पॉलिंग थ्योरी के हिसाब से चलोगे, पॉलिंग के हिसाब से, तो एक बॉन्डिंग तो s ऑर्बिटल करेगा और पॉलिंग के हिसाब से बाकी 3 कौन करेगा, p।
एस का साइज छोटा होता है तो पॉलिंग के हिसाब से क्या होना चाहिए, एक ऑर्बिटल जो कार्बन का 2s होगा ये अलग होना चाहिए, इसका साइज अलग होना चाहिए, एस का साइज छोटा होता है, और बाकी तीन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पी में, तो इनका साइज क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पर हम लोगों ने क्या देखा कि मीथेन के चारों बॉन्ड सेम होते हैं, हमको मतलब कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दिया हमको, इसके चारों बॉन्ड सेम मिलते हैं, मतलब कि एस वाला या पी वाला हमको अलग अलग नहीं दिखा। तो देखो होता क्या है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होते हैं, फिर थ्योरी उसके बाद बनाई जाती है। तो इसका मतलब कि गिलेस्पी ने सोचा कि अगर एस और पी में अगर बॉन्डिंग होता, मतलब अगर एक कार्बन में एक एस होता और 3 पी होते, और अगर अगर ऐसे बॉन्ड बनते, तब तो भाई फिर बॉन्ड अलग अलग मिलने चाहिए थे, मिथेन में एक अलग मिलता और बाकी 3 एक जैसे मिलते, पर यहाँ पे चारों एक ही जैसे मिल रहे हैं। इसका मतलब कि जो पॉलिंग ने जो बताया उसमें कुछ गड़बड़ है। तो यहीं से थ्योरी स्टार्ट हुआ, थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पॉलिंग का क्या कहना है कि एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल ये बॉन्डिंग नहीं करते, जो आपस में मिलके बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वो बॉन्डिंग करता है। अब कैसे डिसाइड होगा कौन सा हाइब्रिड है, देखो एस का एक ऑर्बिटल है और पी के 3 ऑर्बिटल है, तो एक एस और पी के 3, तो पी का पावर लिखा 3, तो ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसे, देखो एक एस और 3 पी, तो पॉलिंग का कहना है कि बॉन्डिंग में ना एस पार्टिसिपेट कर रहा है ना पी, वो दोनों मिलके बना रहे हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल। और sp3 कैसे, वह एक एस और 3 पी, तो उसने बोला कि 4 ऑर्बिटल है, अरे एक एस है और 3 पी, तो उसने बोला कि एस और पी मिलके बन गए 4 हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल। तो वो एक एस ऑर्बिटल था, एक एस, और ये ध्यान रखना 3 पी थे, ठीक है, पी एक्स था, पी वाई था, पी जेड, देखो 3 पी, तो टोटल कितने, 4 ऑर्बिटल। तो गिलेस्पी का कहना था कि ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता, हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो उसने इनको मिला के एक एस और 3 पी को मिला के बोला sp3। उसने बोला बॉन्डिंग में ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, और ये चारों के चारों, मतलब क्योंकि 4 ऑर्बिटल थे तो इसलिए हमने बनाए 4, ठीक है, जितने मिलाए उतने बनाए। इनके सारे पॉइंट्स मैंने लेक्चर में लिखवाए हुए हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, क्या क्या करेगा, वो आपको लेक्चर में मिल जाएगा वो। तो यहाँ पे एक एस और 3 पी मिलके बनाता है sp3, 4 sp3 ऑर्बिटल है, चारों सेम होते हैं। और गिलेस्पी का कहना है बॉन्डिंग में ये पार्टी, मतलब ये एस और पी नहीं होता, उसका कहना था ये sp3 होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो यहां से आया थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्डिंग के टाइम पे प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते, बॉन्डिंग के टाइम पे, मतलब बॉन्डिंग के टाइम पे प्योर ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और बॉन्डिंग में वो पार्टिसिपेट करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं कि सिमिलर होते हैं साइज में, शेप में, तो इसलिए मिथेन के चारों का एनर्जी, चारों का साइज आपके पास सेम मिलता है। बाकी हाइब्रिड के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप लेक्चर नंबर 3 को डिटेल में देखना। तो हम लोग अब आगे क्या करेंगे, देखो हाइब्रिडाइजेशन में पहले इसको निकालना सीखेंगे, क्योंकि होता क्या है कि कई बार, जैसे मैंने क्वांटम नंबर में भी किया था, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा, बाकी कहानी बाद में। अब कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि पूरा एक साथ करना चाहते हैं, उसमें फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग पहले मतलब होता है कि अब हाइब्रिडाइजेशन में sp होता है, sp2 होता है, sp3, इसको sp3 पढ़ते हैं, या sp3d भी आएगा, तो ऐसा नहीं करेंगे, पहले निकालना सीखेंगे। एक बार आपको निकालना आ गया हाइब्रिडाइजेशन, तो बाकी आगे की चीजें काफी सिंपल होंगी। और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक, आप ही मत सोचना कि एक लेक्चर में खत्म होगा। इस पे मैंने हाइब्रिडाइजेशन पे करीब करीब 4 से 5 लेक्चर रिकॉर्ड किए। ये तो मैंने बस आपको आज इंट्रो दिया, इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी धीरे धीरे आगे केसेस करेंगे। सबसे पहले ये सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन को निकालते कैसे हैं। एक बार वो निकालना आ गया तो आगे की चीजें आपको काफी ज्यादा सिंपल होंगी। तो कैसे निकालते, इस पे लेक्चर नंबर 3 आपको बनाया हुआ है, जिसपे सिर्फ एक लेक्चर इसको निकालना सीखा है कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। फिर आगे 1 बाय 1 सारे केस करेंगे, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, 1 बाय 1 हम लोग सारे केसेस को कवर करेंगे। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ लेक्चर भेजता हूँ, आप लोगों को टाइम मिले तो देख लेना, आप लोगों को काफी फायदा होगा इससे। और इसमें बाकी जो चीजें होंगी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग के पहले तक अगर आपको कोई डाउट है मोल में, पीरियोडिक में या एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो आप कल पूछ सकते हो।
ठीक है, तो हम लोग कल डाउट क्लास में मिलते हैं, और बाकी मैं केमिकल बॉन्डिंग के कुछ लेक्चर भेज देता हूँ, उनको देखो, आपको काफी ज्यादा फायदा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि नया थ्योरी है, देख लोगे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपको चीजें बहुत समझ में आएंगी। और ये चीजें क्या है कि काफी सिंपल, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो बहुत सिंपल लगेगा, आपको कोई दिक्कत। और ये वैसा टॉपिक है जिसको पढ़ के मजा आता है, कि आपको पढ़ के करके मजा आएगा। पर अगर आप नहीं देखोगे तो चीजें कम समझ में आएंगे, फिर आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट, ऐसा भी लग सकता है। पर ये टॉपिक मैंने जो देखा है मेजोरिटी में लोगों को बहुत अच्छा लगता है इसको करके, और इसको, और ये क्योंकि इम्पोर्टेंट भी एग्जाम में, तो क्योंकि आगे इससे काफी चीजें मतलब डिपेंड करती है, तो आपको ये चीजें करके मजा भी आएगा, आपको सिंपल भी लगेगा और आपको चीजें सही भी लगेंगी। ठीक है, मैं आपको लेक्चर भेजता हूँ, उनको देखना, और हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है, चलो फिर बाय।